आज की जो हमारे टॉपिक्स हैं ये आप लोगों के सामने हैं। जिस तरह से क्लास 2 जब हमने एंड की थी तो हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ रह गई थी, जिसका नाम था जनाब पेन टूल, ठीक है जी। अब पेन टूल से बहुत सारे लोग मुतारिफ होंगे। ये एक इस तरह का टूल है, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यही सबसे जो है वो क्या कह सकते हैं कि वेल नोन टूल है, डिज़ाइनिंग के रूप से देखा जाए या फिर जिस तरह से भी देखा जाए कि इतना इलस्ट्रेटर जो है वो फ़ेमस नहीं है जितना इसका ये एक टूल है जिसका नाम है पेन टूल, जिसका मैंने लिखा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये एक इस किस्म की जो है पेन टूल है, ये बहुत सारे लोगों के लिए सरदर्दी है और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक राहत की साँस है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया उनको आज जो है वो यहाँ पे मैं बहुत ही आसानी के साथ ये समझाऊँगा और इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है? जिन लोगों ने किया हुआ है ये ट्राई उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सरदर्दी का बाइस बनता है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ी अजीब-सी चीज़ है, ये हमसे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आज आपको मैं इसका बहुत ही बेसिक सा एक मेथड बताने जा रहा हूँ, एक बहुत ही इसका बेसिक सा तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे ये होगा कि आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने पेन टूल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बात आ गई कि हमारा पेन टूल हमें मिलेगा कहाँ पे, ठीक है? हम यहाँ पे ज़रा-सा आ जाते हैं अपने बेसिक कंट्रोल्स को जो है वो इस यूज़ करते हुए। अगेन मैं आप लोगों को कहूँगा कि कोई ना कोई माउस परचेज़ कर लें। न्यू माउस की बजाय आप कोशिश करें आप ब्रांडेड माउस परचेज़ करें, जो यूज्ड के अंदर आते हैं। ठीक है जी, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रांडेड माउसेज़ को यूज़ करें। अगर आप न्यू माउसेज़ जितने भी लेंगे तो उनकी कोई जो है वो गारंटी या फिर कोई उनकी वैलिडिटी नहीं है। तो आप जो है क्या मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रांडेड माउस लें, ठीक है जी। एनीवे अब हम आ जाते हैं हमारे टूल की तरफ। तो टूल हमें किस जगह पे मिलेंगे? आप यहाँ पे जाएँगे तो इस जगह पे आप लोगों को 2 पेन नज़र आएँगे। अब ज़ाहिर-सी बात है जो हमारे टूल का नाम है वो भी पेन टूल है और आप लोगों को यहाँ पे 2 पेन भी नज़र आ रहे होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है? इसके ऊपर जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं तो ये हमें बता रहा है कि ये पेन टूल है, लेकिन साथ वाले के ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ तो ये हमें बता रहा है कि ये कर्वेचर टूल है, ठीक है? अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? जो हमारा पेन टूल है, वो सिंपली इस तरह से एक पेन की निडल है, एक पेन की निब बनी हुई है, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें कर्वेचर टूल की तो कर्वेचर टूल की निब के ऊपर आप लोगों को एक छोटी-सी लाइन नज़र आएगी ड्रा होती हुई जिस तरह से ये आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने, साथ में यहाँ पे इसके कोई छोटा-मोटा एरो भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर हम पेन टूल की बात करें तो साथ में छोटा-सा यहाँ पे एरो भी मौजूद है, ठीक है जी? इसका जो पता है आप लोगों को कि किस इसका क्या मतलब है? अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ऐड एंकर पॉइंट पड़ा है। अगर वो सिलेक्ट हो तो उसके साथ एक प्लस का निशान आ रहा है। डिलीट एंकर पॉइंट पड़ा है तो उसके साथ ये कौन-सा माइनस का निशान आ रहा है। एंकर पॉइंट टूल आ रहा है तो वो एक एंकर बना हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी? लेकिन हमने किसके साथ जाना है? हमने जाना है हमारे पेन टूल के साथ। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके आते हैं तो एक हमारे पास हमारा कर्सर जो है वो एक पेन के अंदर चेंज हो चुका है, साथ में इसके एक छोटा-सा स्टेरिक भी आ रहा है, ठीक है? अब ज़रा आप गौर से सुनिएगा कि आप लोगों को मैं इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक सिंपल मेथड बताने जा रहा हूँ। सरदर्दी इसकी क्या होती है, ठीक है? अब इसका जो नाम है वो आप लोगों को पता है कि पेन टूल है, ठीक है? पेन आप लोगों ने यूज़ किए होंगे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, आप देखते हैं कि पेंसिल वगैरह आपको यूज़ करना आता है, पेन आपको यूज़ होता है, ठीक है जी? तो अब इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट या फिर जो मेंबर होता है वो इसको पेन ही समझ लेते हैं कि ये जो क्या करेगा, ये पेन की तरह ही काम करेगा। हालाँकि लॉजिकली इसका यही होना चाहिए था कि ये पेन की तरह ड्रॉ करे, लेकिन एक्चुअली ये पेन की तरह बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करता है, ठीक है जी? तो क्या आप लोग रेडी हैं? मुझे अगर मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताऊँ जल्दी से कमेंट में ज रेडी लिख दें चैट बॉक्स में, ताकि मुझे वॉइस की भी कन्फर्मेशन हो जाए साथ-साथ और साथ-साथ मुझे ये भी पता चल जाए कि आप लोग रेडी हैं। तो 2-2 काम हम एक तीर के साथ करने जा रहे हैं। रेडी हैं जी, सब के सब लोग जो हैं वो रेडी हैं, ठीक है? अब इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो भी फीमेल से रिलेटेड है। अब मर्द हज़रात ये सोच रहे होंगे कि वो किस तरह से देखें। आपने एक जो है वो सुई धागा, अगर मैं आपको बताऊँ तो सुई धागे की एग्ज़ाम्पल आपने देखी होगी, ठीक है जी? सुई और धागा, निडल और आपका जो थ्रेड होता है, इसकी एग्ज़ाम्पल। इसका जो नाम तो पेन टूल है, लेकिन ये काम बिल्कुल पेन टूल की तरह काम नहीं करता। ये एक सुई और धागे की तरह काम करता है गाइज़, ठीक है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ये बिठा लें ताकि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा तंग ना करे, ठीक है? सबसे पहले तो क्या आ गया कि ये एक सुई और धागे की तरह काम करता है। अब सुई और धागे का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट उसका यही है कि जो जहाँ-जहाँ पे वो जो सुई होती है, जो नीडल होती है, जहाँ-जहाँ से हम स्टिचिंग करते जाते हैं, जो हमारा धागा होता है वो वहाँ-वहाँ से चलता जाता है, ठीक है? एंड पॉइंट तक जब हम उसको स्टिचिंग कर लेते हैं, तो हमें धागे को किस तरह से काटते हैं, या हमारे पास सीज़र मौजूद होती है, हम उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, या हम वैसे ही जो है वो उसको जो है वो तोड़ लें, कट कर लें, जिस तरह से भी है, तो वो क्या होता है, वो उससे डीअटैच हो जाता है, ठीक है? डीअटैच हो जाता है, उसके साथ से वो जो है तो डिसजॉइंट हो जाता है। लेकिन
यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो धागा हमारे पास बहुत ज्यादा होगा, जब हम पेन टूल को यूज करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है, उसको किसी और तरीके से अलग किया जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आ गया कि ये एक निडल है आप लोगों के सामने, आपने इसको पेन नहीं समझना है, और इसके जरिए आपने क्या करना है, एम्ब्रॉयडरी वर्क आप लोगों ने सुना होगा, बताएं मुझे जल्दी से कि आप लोगों ने एम्ब्रॉयडरी वर्क देखे हैं? ये जो अक्सर फीमेल्स वगैरह जो है वो उनके ऊपर करती हैं, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि मशीन के जरिए भी किया जाता है एम्ब्रॉयडरी वर्क, वो थोड़ा सा बड़ा ही ग्रेसफुल सा लगता है, बिल्कुल। तो एक तरह से आप ये समझ लें कि आप इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट अब आपने इसको बिल्कुल भी पेन नहीं समझने। अब हम क्या समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टिचिंग, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अब एक लाइन लगाना चाहता हूँ, यहाँ से लेके आर्ट बोर्ड के इस कॉर्नर से लेके मैं इस कॉर्नर तक एक लाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उधर आपने जस्ट वन क्लिक करना है, ठीक है जी। जल्दी से मेरे साथ रिपीट करें, कितना क्लिक करना है, जल्दी से मुझे बताएं, आपने जस्ट वन क्लिक करना है। जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो कितना क्लिक करना है, जल्दी से वन क्लिक, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स मैंने देखे हैं अपने प्रीवियस बैचेस के अंदर, वो भूल जाते हैं, वो वन क्लिक नहीं करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ ये रिपीट करवाने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये रिमाइंड हो जाए। आप भी सोच रहे होंगे कि सर कौन सी बच्चों की तरह हमसे बातें पूछ रहे हैं, तो गाइस ये बच्चों वाली बातें नहीं है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब हम इसका बेसिक पकड़ लेंगे तो हमें कोई भी इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने अगर यहाँ पे ये क्लिक कर दिया है, जरा इस पे गौर कीजिएगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर वन क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से आ जाता है। लेकिन इससे भी पहले गाइस, इससे भी पहले आप लोगों ने काम करना है। जैसे ही आप पेन टूल को लेके आएंगे, स्टेप वन आपने क्या करना है, आपने अपना फिल ऑफ कर देना है, ठीक है जी। फिल को आपने क्या कर देना है, ये दबा के ऑफ कर देना है। लेकिन इसकी जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक के अंदर आपने कोई भी कलर कर लेना है, ठीक है जी, कोई भी आप लोगों ने कलर कर लेना है, स्वाचेस को ऊपर से उतार के आपने इसके अंदर कोई भी कलर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कर लेता हूँ, रेड कलर कर लेता हूँ, ठीक है। पहली जो प्रो टिप आप लोगों को यही है कि जैसे ही आप पेन टूल को लेके आए, आपने अपना फिल ऑफ कर देना और अपना क्या ऑन कर लेना है, स्ट्रोक के अंदर कोई भी कलर कर लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। जैसे गाइस मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ तो जरा आप गौर करें, एक रस्सी सी है, वो उस पॉइंट पे जहां पे मैंने क्लिक किया था वहां से लेके मेरे पेन के साथ साथ आ रही है, ठीक है। आप लोगों को ये नजर आ रही होगी कि एक झूले की तरह मैं इसको झुला रहा हूँ, या फिर इसको मैं इसके इर्द गिर्द घुमा रहा हूँ अपने माउस के जरिए, मैं इसको कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ तो ये साथ साथ जा रहा है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये एक धागा है, ठीक है जी, ये एक स्ट्रिप है जो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है हमारे साथ, ठीक है। अब मैंने क्लिक करके छोड़ दिया गाइस, ये मैंने क्लिक करके नहीं रखा हुआ। ज्यादातर स्टूडेंट ये परेशानी ले जाते हैं कि कहीं मैंने इसको क्लिक करके अभी तक रखा हुआ है, मैंने जस्ट किया है वन क्लिक और मैंने उसको छोड़ दिया है। अब आप ये देखें जरा सा, ये बन के हमारे पास आ गया। अब हम चाहते हैं यहाँ तक लाइन लगाना, तो ये एक तो हमें गाइड कर रहा है कि आप कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, क्या आप लोगों की लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, ये देखें जी यहाँ तक आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी ठीक है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एक लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं दूसरा क्लिक कहाँ पे करूंगा, यहाँ पे। क्या जैसे ही मैं इसके ऊपर वन क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अब ये वहां तक एक लाइन ड्रा हो चुकी है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें आप लोगों के सामने, ये जूम करके मैंने दिखाया तो एक रेड कलर की ये लाइन बन चुकी है, ठीक है जी। और ये अगेन क्या हो रहा है, ये अभी भी साथ ही चिपका हुआ, चले मैं आगे की तरफ चल जाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ट्राई बनाऊं या फिर मैं कोई और शेप बनाऊं, तो मैं चाहता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लगाऊं। तो गाइस मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक भी इसने बना दी है, ठीक है जी। अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, मैं एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया है, उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक भी बना दी। एक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बन गए। गाइस इसी तरह चल रहा है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो स्ट्रिप है, ये जो धागा है, ये अभी भी इसके साथ ही चिपका हुआ है, ठीक है। हम एक एक क्लिक करते जा रहे हैं, जस्ट वन वन क्लिक करते हुए जा रहे हैं, और ये क्या, ये ड्रा तो होता जा रहा है लेकिन ये इसके साथ चिपका हुआ। तो इससे छुटकारा हम किस तरह करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये कि इसके दो तीन तरीके हैं, इसके टोटल तीन मैं आप लोगों को तरीके बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसका मेथड यही है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आप उसके ऊपर जाके क्लिक कर देंगे तो ये उससे क्या हो जाएगा, वहां तक ड्रा करेगा, तो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट खुद ब खुद हो जाएगा। जिस तरह से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हम जैसे भी जाएंगे जहां पे मर्जी घूमते घुमाते यहाँ पे पहुंचते हैं। गाइस जैसे ही मैं इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ तो ये देखें खुद ब खुद जो है पेन कट हो चुका है, धागा यहाँ तक कट हो चुका है और हमारे पास ये कुछ शेप बन के आ गई, ठीक है। अगेन अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट चेकिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन टूल को ले आऊंगा जनाब। अगर मैं इसको यहाँ पे रख के आप लोगों को दिखाऊं कुछ इस तरह से, हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक जो पॉइंट आप लोगों को मैं बताना भूल गया था, वो था यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन, ठीक है। जरा आप इसके ऊपर गौर करें, ठीक है। स्वैप से क्या मुराद होता है कि आपने उसको रिप्लेस करना होता है। अगर गाइस हम इसको स्वैप कर दें तो ये क्या करता है, जो फिल के अंदर जो चीज पड़ी होती है उसको वो स्ट्रोक के अंदर ले आता है, और जो स्ट्रोक के अंदर चीज पड़ी होती है उसको वो
फिल के अंदर ले जाता है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि फिल के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है, लेकिन स्ट्रोक के अंदर हमारे जो क्या पड़ा है, रेड कलर पड़ा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मैं स्वैप करता हूं, तो ये रेड कलर क्या करेगा, फिल के अंदर ले गया, और जो कुछ भी नहीं पड़ा था यानी कि जो नन था, इसने क्या कर दिया, इसको नन इसके अंदर ले आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके अंदर कलर कर देता हूँ कुछ ये वाला, ठीक है, देन यहाँ से मैं इसके पॉइंट बढ़ा देता हूँ। अब आप लोगों को ये सही से नजर आ रहा होगा कि आप लोगों के पास ये एक शेप बनी हुई आगे। अब आप ये देखें गाइस, मैं इसको स्वैप कर रहा हूँ, वो वाला कलर उधर चला जाता है और वो वाला उधर चला जाता है, ठीक है जी। अब जरा ये देखें, स्वैप मैंने अभी आपको बताया गाइस। अब जरा बताएं, मैं ये स्वैप कर रहा हूँ, लेकिन ये स्वैप क्यों नहीं हो रहा है, क्या कोई बता सकता है मुझे। ये स्वैप मैं इसको किए जा रहा हूँ, बार बार क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे तो शो कर रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। ये देखें, क्या कोई बता सकता है कि ये इसके अंदर कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है। क्या कोई जो है वो अल्लाह का बंदा मुझे बता सकता है कि नहीं हो रहा इसके अंदर। सिलेक्शन नहीं की हुई है, बिल्कुल जी, हमने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। चलें, आपने इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके रखना है, तभी हम इसके अंदर कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो गाइस ये देखें, पेन टूल के जरिए हमने ये बना लिया है, ये कोई भी नक्शा हमारे सामने बन गया या कुछ भी बन गया, ठीक है, जिसको हम रख देते हैं जनाब साइड पे। अब इसी तरह मैं जाता हूँ, जाके फिर से पेन को ले आता हूँ, लेकिन प्रो टिप यही है कि आप इसको बंद करें, फिल को आपने यूज नहीं करना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो आप फिल को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आपने स्ट्रोक को ऑन रखना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं कि ये मैं इसके साथ कोई भी जो है वो एक लाइन लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दी, ठीक है। मैं जहां जहां पे भी जाऊंगा तो ये साथ साथ चलेगा, ठीक है। एक तो मैंने आप लोगों को ये तरीका बता दिया कि जनाब जब आप इसके ऊपर आके स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये इससे हट जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप क्या करें, आप जाके सिर्फ सिलेक्शन टूल को डायरेक्ट जाके सिलेक्ट करेंगे और दोबारा आके ये देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब सिलेक्शन टूल आपके पास आ जाएगा कि ऑटोमेटिक इस तरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, अब आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये देखें ज्ञान आप तक आपने बना लिया है। आप चाहते हैं कि हम ये वाला एरिया भी बंद कर दें, ये जो खाली जगह यहाँ से नजर आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से पेन टूल में जाएं, इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ तक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक क्लोज शेप बन जाएगी। अब इसको जरा कर देता हूँ डिलीट। फिर से हम पेन टूल की तरफ चले जाते हैं गाइस, ये मैं क्लिक करते हुए आ रहा हूँ, और इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इससे जान छुड़वाना चाहते हैं और पेन टूल के साथ अभी हमने और भी ड्रा करने हैं, तो आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन मौजूद होता है छोटा सा, ESC के नाम, ठीक है, एस्केप के नाम से। की होती है लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जब देखेंगे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ESC के नाम से होती है। जनाब जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें ये क्या हुआ है, इससे ये कट हो गया। अब मैं जाके सिलेक्शन टूल को ले आऊं, बेशक जो भी ले आऊं, तो ये कट गया गाइस। इसके ये आप लोगों के पास आ गए हैं चार तरीके, ठीक है। अब जरा हम आगे की तरफ चलते हैं जनाब, और हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं जनाब। अच्छा, और इसके अलावा मैं चले बहुत आप लोगों के साथ एक और चीज भी यहाँ पे शेयर करूंगा, वो एंड पे करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम टॉपिक्स को क्लियर करें। अब गाइस ये देखें, हमने डायरेक्ट लाइन तो लगाना सीख ली, ये देखें, हम ये देखें स्ट्रेट लाइंस तो लगा रहे हैं, ये जितनी हम वन पॉइंट टू पॉइंट लाइंस जा रही हैं सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि आप कोई चीज बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग इससे क्या करना चाहते हैं, आप एक कर्व भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, इनमें से कोई भी कर्व नहीं है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जितना कुछ भी जा रहा है वो स्ट्रेट का स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। ये अब आप लोगों ने पता नहीं हमने ये कौन सा नक्शा बना लिया, चले इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। अब आप लोगों के पास आता है कि आप इससे एक कर्व बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा। अगेन एक और जो चीज है कि किसी भी चीज को अगर आपने प्रोपोर्शनल रखना है, जिस तरह से हम साइज छोटा या बड़ा करते हुए शिफ्ट प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जाएगा। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो ये मेरे इसके तरफ आ जाएगा, अगर मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा तो ये स्ट्रेट जाएगा। जैसे ही मैं जाके ये क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगेगी, ठीक है। ये आपने स्ट्रेट लाइन तो लगाना सीख ली है, लेकिन अब आप चाहते हैं अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक इस तरह से कर्व बनाएं, एक इस तरह से पहाड़ सा आप लोगों को नजर आए, तो आप वो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है जी। उसके लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाती है इसकी जो मेन चीज आ जाती है जिससे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो इसकी ये चीज है कि हम इसे कर्व किस तरह लगाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को तंग करेगा, ये नहीं मैं कहता कि नहीं करेगा, लेकिन आपने जो वो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है। आपने इसको एक बार दो बार तीन बार मैक्सिमम आपने 5 बार इसको ट्राई करना है, तो ये बिल्कुल ठीक आप लोगों के समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब कर्व हमने किस तरह से लगानी है गाइस, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमने वन क्लिक से करना है। ये वन क्लिक कर दिया, मैं चाहता हूं कि मैं यहां तक आऊं और मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, इस तरह से कर्व हो गया है। उसके लिए अब गाइस मैं एक पॉइंट इस तरह लगा के छोड़ूंगा नहीं, अगर मैंने यहाँ पे लगा के छोड़ दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी, ठीक है। मैं इसको अनडू कर देता हूँ कंट्रोल प्लस जी दबा के। अब मैं क्या करूंगा, आपने सेकंड पॉइंट पे आके या जहां तक आप कर्व लगाना चाहते हैं माउस को दबा के रखना है, ठीक है।
अब गाइस जरा ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर मैंने माउस को पकड़ लिया है, दबा लिया है, मैं इसका बटन नहीं छोड़ रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि आपके पास कुछ 3 चीज़ें बन के आ जाएँगी। एक तो वो जो लाइन होगी वो देखें, ये कभी ऊपर की तरफ जा रही है, कभी नीचे की तरफ, ये इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है? और साथ में इसके 2 हैंडल्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। एक जो इसका हैंडल है वो मेरे कर्सर के साथ-साथ चल रहा है और एक इसके बहुत बिल्कुल ही ऑपोज़िट चल रहा है, ये देखिए। अगर मैं इसको दूर लेके जाता हूँ तो ये भी दूर हो जाता है, अगर मैं इसको करीब लेके आता हूँ तो ये भी करीब आ जाता है। गाइस ये आप लोगों के हो गए 2 हैंडल। ये देखिए, ये अभी जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ब्लू कलर का, जिसके ऊपर छोटे-छोटे सर्कल से लगे हुए हैं, ये आपका क्या है, ये हैंडल्स हैं। लेकिन ये देखें, ये जो सेंटर में आप लोगों के पास यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है? ये देखें, अब आप लोगों को ये जो हाफ सर्कल सा नज़र आ रहा है या फिर आप लोगों को ये पहाड़ सा नज़र आ रहा है, ये हमारी ओरिजिनल लाइन बनेगी जो हम ड्रा करने जा रहे हैं, ठीक है? अब जब अभी तक गाइस मैंने इसको छोड़ा नहीं है, ठीक है? मेक श्योर करें कि अभी तक मैंने इसको छोड़ा नहीं है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, जैसे ही मैं माउस को रिलीज़ करता हूँ तो ये देखें, मेरे पास ये बन के आ गया, ठीक है जी? अब ज़रा मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो ये देखें गाइस, आप लोगों के पास कर्व लग के आ गई है, ठीक है जी? कर्व आप लोगों के सामने आ गई है, ये भी आप लोगों ने लगा ली थी, ठीक है? अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब दोबारा हम चलते हैं जनाब अपने कर्व की तरफ, ठीक है? अब हम इसको कर्व बनाते हैं, यहाँ पे मैं ला के जनाब मैंने इसको क्या किया, ये एक कर्व बना दिया, ठीक है जी? ये एक एक कर्व बनाई, तो ज़रा आप गाइस गौर करें, तो ये देखें, जब हम ये कर रहे थे, आप ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिएगा। अब जो इलस्ट्रेटर है वो करता है प्रिडिक्शन, ठीक है? प्रिडिक्शन से अब क्या मुराद है? प्रिडिक्शन से ये मुराद है कि आपने जो लास्ट काम किया होता है, इलस्ट्रेटर को लगता है कि ये वही काम दोबारा करने जा रहा है। अब वो किस तरह से? ये देखें, जब हमने यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया ना, तो अब ये देखें नेक्स्ट हमें ये कौन-सी लाइन दे रहा है? हमें बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है। मैं यहाँ तक जाता हूँ तो ये देखें, अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो ये देखें एक स्ट्रेट लाइन लेके आया। जब मैं यहाँ पे भी जा रहा हूँ तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। यहाँ पे भी जा रहा हूँ, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन न्यू बना के दे रहा है। ठीक है? ये देखें, यहाँ पे हम आ गए। लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन जब हम ये करते हैं जनाब, यहाँ पे देखें मैंने ये बना लिया एक कर्व। तो ज़रा आप गाइस गौर करें तो आपकी जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वो भी एक कर्व के अंदर आ रही है। ये देखें, पहले तो ये होता था कि उस पॉइंट से लेके कर्सर तक सीधी लाइन आती थी। लेकिन अब ज़रा गौर करें, ये हमें ऑटोमैटिक बनी बनाई एक कर्व ही दे रहा है, ठीक है जी? तो ये आपके सामने आ गई है, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जनाब कर्व करते हैं, जब हमने ये लगा लिया तो ये देखिए ऑटोमैटिक इसने कर्व खत्म कर दिया। अब ये क्या लॉजिक है, ठीक है? ये प्रेडिक्ट करता है कि क्या हम आगे कर्व्स ही बनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम एक हाफ सर्कल बनाएँ। आप में से किसी का क्वेश्चन था कि सर हम हाफ सर्कल किस तरह से बना सकते हैं? वो इस तरह से तो नहीं बनाएँगे, लेकिन सिर्फ़ आपको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है? इस तरह से हम नहीं बनाएँगे, उसका आप लोगों को अभी मैं मेथड बता दूँगा कि वो किस तरह से हम हाफ सर्कल बना सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ हमारी शायद मैं आप लोगों को यहाँ पे जाके दिखाऊँ, तो शायद आज के नहीं, हमारे जो नेक्स्ट क्लास के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ख़ैर मैं आज आप लोगों को आज ही वो करके दिखा दूँगा, ठीक है? अब ये देखेंगे मैंने कर्व बना लिए, तो नेक्स्ट भी जो पॉइंट हमारे कर्सर के साथ लगा हुआ आ रहा है, वो एक कर्व ही आ रही है, ठीक है? अब मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जाके, तो मेरे सामने कुछ ये बना हुआ है, ठीक है? ये देखें, जबकि मैं चाह रहा था कि इस पॉइंट से लेके एक स्ट्रेट लाइन आए, ठीक है? जिस तरह से एक सेमी सर्कल या फिर जिसको हम हाफ सर्कल कहते हैं वो बने। लेकिन जैसे ही मैंने ये कर्व बनाता हूँ, ये देखें, तो इससे एक इश्यू आ रहा है, ठीक है? अब वो इश्यू क्या आ रहा है ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँ, लेकिन ये नहीं आ रही, ठीक है? अब वो हम किस तरह करेंगे? ये चले मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। अब वो हम किस तरह करेंगे जनाब, यहाँ पे क्लिक करके मैंने ये कर लिया है और ये कर्व आ रही है मेरे पास अगेन। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने करना है बैक क्लिक, ठीक है जी? जल्दी से मुझे ज़रा चैट बॉक्स में लिख के बताएँ कि आपने क्या करना है? बैक क्लिक, BACK बैक, ठीक है? जिस तरह फ्रंट बैक होता है, बैक क्लिक आप लोगों ने करना है। जल्दी से ज़रा चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे पता चले सब सुन रहे हैं। बैक क्लिक करना है, वेल डन, ठीक है। अब ये आपके लोगों के माइंड में होना चाहिए बैक क्लिक। अब वो बैक क्लिक किस तरह से है, ठीक है? मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो बैक क्लिक हम किस तरह से करेंगे, ठीक है? इस शेप को ज़रा हम साइड पे रख दें, इसको भी साइड पे रख दें। अगेन गाइस, इसके ऊपर जो इतना ज़्यादा ज़ोर देने का यही मतलब है कि सिर्फ़ हमने इसको एक दफ़ा करना है, ठीक है? उसके बाद हमें ये आ जाना चाहिए। जब जैसे ही हमने ये किया तो ये देखें ये कर्व आ गई है। यहाँ पे अगर हम जाके इसको ये क्लिक कर देते हैं तो ये क्या हुआ? ये बन गई। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ से जाएँगे, ये करेंगे और करेंगे बैक क्लिक। अब ये बैक क्लिक क्या होता है? बैक क्लिक ये नहीं है कि आप जाके इसको फ्रंट के साथ जोड़ दें, ये बैक क्लिक नहीं है। बैक क्लिक ये होगा कि आपने जो लेटेस्ट पॉइंट बनाया होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ज़रा आप गौर करें, अभी तक ये जो स्ट्रिप आ रही है, मेरे माउस तक आ रही है, मेरे कर्सर के साथ-साथ जो चीज़ आ रही है, वो एक जो है वो कर्व आ रही है।
लेकिन ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूँ, बैक क्लिक करता हूँ, जरा आप ये गौर करें, जैसे गाइस मैंने यहाँ पे ये बैक क्लिक किया तो अब ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखें हमारे पास क्या बन के आ गया है, एक सेमी सर्कल का सा बन के आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब तक आपने नहीं किया था बैक क्लिक तो इस तरह बन रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, बहुत ही प्यारी सी चीज, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोगों के सामने देखिए, हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी ये आदत बना लेनी है, कर्व बनाए ना बनाए बैक क्लिक लाजमी करना है, ठीक है जी। वो किस तरह से, ये देखें, अब मैं एक कर्व बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस ये देखिए, मैंने यहाँ पे बनाई है कर्व, तो मैंने क्या करना है, जाके बैक क्लिक, अगेन मैं अगली वाली बना लेता हूँ, फिर मैंने जाके करना है बैक क्लिक, ठीक है जी। ये कर्व बनाऊंगा और जाके करूंगा बैक क्लिक, गाइस ये बनाऊंगा और बैक क्लिक, ये बना दी जनाब बैक क्लिक। तो जितना भी आप काम करें, ये देखें, वापस आके बैक क्लिक, वापस आकर बैक क्लिक, जो आपने लेटेस्ट पॉइंट बनाया होगा इसके ऊपर आके बैक क्लिक, यहाँ पे आएंगे जनाब बैक क्लिक, यहाँ पे आएंगे आएंगे बैक क्लिक, और इसके ऊपर आएंगे, देन जहां से हमने स्टार्ट किया उसके ऊपर भी रख के मैं इसको जरा सा खींच दूंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये देखिए हमने ये क्या बना लिया है जनाब इससे। अच्छा जी, आप इसकी क्लास को दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। बैक क्लिक मैंने आप लोगों के सामने ये करके दिखा दिया, ठीक है। कुछ इस तरह से आप करके, अब ये हमने पता नहीं क्या चीज़ बनाई है क्या नहीं। ये देखें जी, मैं अगर इसको ये कर देता हूँ तो हमने कोई जो वो शायद एक मैप वगैरह बना ली है, जो कुछ भी चले बना लिया, कोई ऊँट वगैरह बना लिए, जो भी बना लिए, ठीक है। तो गाइस ये आपका क्या था, ये आप लोगों का पेन टूल था। पेन के साथ-साथ मज़ीद अब कौन-सी चीज़ें, चले मैं आप लोगों को वो भी साथ-साथ करवा देता हूँ, जनाब। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये बना ली कोई भी शेप, ठीक है जी। हम हमारे पास अब ये देखें, इसके ऊपर कितने कॉर्नर हैं, ज़रा मुझे बताएँ, जल्दी से बताएँ, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? इसके ऊपर आप लोगों को कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? अच्छा जी, 5 5 5 5, वेल डन जी। मेरे ख्याल में मेंबर्स बहुत ज्यादा तेज हैं, इन लोगों को तो पता चल गया कि 5 पॉइंट्स है। बिल्कुल जी, 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जनाब इसका 5 पॉइंट, यहाँ पे तो देखें ये वाला कॉर्नर यहाँ पे अंदर है, इसको हम पकड़ के ये कर सकते हैं जनाब इस तरह से, ठीक है। इसको तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन के जरिए कहीं पे भी रख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। चले वो तो हो गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ गाइस कि ये जो इसका सेंटर है, एक शायद मैं अब सोच रहा हूँ कि शायद काश यहाँ पे एक और पॉइंट होता, उसको मैं खींच के इसके पास कर देता तो ये टॉफी सी बन जाती, ठीक है। लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल के जरिए, ठीक है। सिलेक्शन के जरिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं इसके अंदर 6 पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो अब आप लोगों के पास मौजूद है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एड एंकर पॉइंट। जनाब जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, मेरे पास एक पेन आ जाएगा जिसके साथ एक प्लस का निशान होगा, ठीक है। अब मैंने इस लाइन के ऊपर जाना, जूम करके जहां पे आपने पॉइंट लगाना है, आपने उसके ऊपर जस्ट 1 क्लिक करना है, और ये देखें, ये आप लोगों के सामने यहाँ पे छोटू सा नजर आ रहा होगा, पॉइंट लग चुका है, ठीक है। अगेन अब मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ अपने सिलेक्शन के अंदर, पॉइंट लग चुका है, सिर्फ मैंने ढूंढना है। ये देखें, मैं इसके ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ, जहां पे पॉइंट हुआ वो खुद ही ब्लिंक कर देगा, जरा आप इसके ऊपर गौर करें। ये देखें, अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ एंकर। अब मैं इससे पकड़ के जनाब इसको खींच के यहाँ पे कर दूंगा जनाब। ये देखें, ये अब मैंने क्या किया है, ये मैंने एक और ऐड एंकर पॉइंट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अगेन अब हम चाहते हैं कि हम इनमें से कोई पॉइंट डिलीट कर दें। एग्जांपल के तौर पर ये वाला पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ ये लाइन डायरेक्ट इससे यहाँ तक चली जाए, तो सिलेक्शन टूल से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अगेन मैं जस्ट डिलीट एंकर पॉइंट लेके आऊँ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप जस्ट पेन टूल को भी लेके आते हैं तो पेन टूल भी ये काम कर देगा। आपने क्या करना है, सिर्फ उसके ऊपर आके 1 क्लिक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका एंकर पॉइंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ कुछ मजीद बात थी, आगे की तरफ हम चलते हैं जनाब। आगे हमारे पास आ गया है स्वॉचेस पैनल, ठीक है। स्वॉचेस पैनल मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि हमारे जितने भी पैनल्स होते हैं वो एक जगह पे पड़े होते हैं, ठीक है। अब वो कौन सी जगह है, वो हमारे पास विंडो। तो गाइस जैसे मैं विंडो के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्वॉचेस पैनल। गाइस इसके ऊपर भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, स्वॉचेस पैनल के ऊपर कलर थ्योरी के ऊपर हमारा एक कंप्लीट क्लास होगी, ठीक है। अभी बताने का आप लोगों को ये मकसद है कि जब आप इसके लिए प्रैक्टिस करें तो आप लोगों के पास ये स्वॉचेस मौजूद हो, ताकि आप डिफरेंट किस्म के कलर्स करके जो है वो उसको बना लें, ठीक है। देन हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा था इररेगुलर शेप्स। तो गाइस ये जितनी भी आप लोगों ने बनाई हैं, ये सारी की सारी इररेगुलर शेप्स हैं जो आपने किसके जरिए बनाई हैं, पेन टूल के जरिए बनाई है, ठीक है। आगे की तरफ हमारा आ जाता है फोर्थ नंबर पे, हमारा आ जाता है स्मूथ टूल। ये कुछ इतना खास टूल नहीं है, लेकिन बाज औकात हम इसे यूज कर लेते हैं। चले मैं अब उसका आप लोग को यूज बताता हूँ। तो हमने किया क्या गाइस, यहाँ से आके पेन टूल के जरिए ये बना लिया, ठीक है। आपने ये बना तो लिया, लेकिन अब बाद में सोच रहे हैं कि जनाब ये जो पॉइंट है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ से बिल्कुल उठा हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखें,
यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक लाइन लगाई है। आगे चल के आप बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जब बनाएँगे, तो आप सोचेंगे कि यार ये मैं एक पॉइंट लगा के चला गया हूँ, मैं इसको क्या करूँ? मैं इसको स्मूथ किस तरह से करूँ? ये पॉइंट मैं खत्म किस तरह से करूँ? अगर आप इसको यहाँ पे पकड़ के ये कर देते हैं, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। तो आपको बिल्कुल इस तरह नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा स्मूथनेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आपने इसको सेलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ जब आप आएँगे, तो या आप लोगों को यहाँ पे शेपर टूल पड़ा हुआ नज़र आएगा, यहाँ पे ये पेंसिल टूल पड़ा होगा, या फिर यहाँ पे स्मूथ टूल पड़ा होगा, या फिर पाथ इरेज़र पड़ा होगा। इन 5 में से कोई भी होगा, लेकिन आपको चले जाना है स्मूथ टूल के अंदर, ठीक है? गाइस जैसे ही मैं स्मूथ टूल को लेके आता हूँ, ज़रा इसको मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगेन मैं स्मूथ टूल को लेके आऊँगा, तो मेरे पास एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा, ठीक है? अब वो मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को जब मैं स्मूथ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से लेके इस तरफ एक लाइन खींचूँगा, ठीक है? तो ये स्मूथ हो जाएगा, ज़रा आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा, ठीक है? ये देखें, मैंने यहाँ से माउस के साथ पकड़-पकड़ के मैं कुछ लाइनें खींच देता हूँ, कुछ इस तरह, ये देखें। अब जैसे ही मैं अपने सिलेक्शन की तरफ जाता हूँ, तो ये देखें गाइस, ये बिल्कुल स्मूथनेस इसके अंदर होगी, वो पॉइंट बिल्कुल ही गायब हो चुका है। अब ये देखें, ये अब आप लोगों की खुद की चॉइस होगी कि आप किस तरह करना चाहते हैं, ठीक है? अब अगर मैंने कुछ चीज़ स्मूथ करनी होती तो मैं किस तरह से करता हूँ, मैं वो आप लोगों को वो मैं दिखा देता हूँ, वो मैं किस तरह से करता हूँ। मैं जाता हूँ अपने डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर, इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और हैंडल पकड़ के इसको मैं खींच देता हूँ और ये स्मूथ हो जाता है और बहुत अच्छा होता है, ठीक है? लेकिन स्मूथ टूल बताने का मकसद ये था कि आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी से कर सकते हैं। आगे आपके पास गाइस आ जाता है ब्रश टूल एंड ब्रश पैनल, ठीक है जी। अब ब्रश पैनल, जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था पैनल्स आपके यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। अगेन आप लोगों के पास आ गया ब्रश पैनल। ये हमारे पास स्वॉचेस पैनल है, तो आपने इसको उठा के इस तरह से यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अगेन अब मैं जाना हूँ ब्रश पैनल अपना लेने के लिए। ब्रश कहाँ पे मुझे मिलेगा? ए बी सी डी, ये मुझे ब्रशेस पैनल मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ जनाब। ये हमारे पास आ गया ब्रश पैनल। अब हमारे पास ब्रश टूल था। गाइस अगर हम यहाँ पे जाएँ, तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र एक पेंट ब्रश टूल नज़र आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रश टूल, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है? ये पेंट ब्रश टूल होता है। गाइस जैसे ही मैं जाके पेंट ब्रश टूल को ले आता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। स्वॉचेस के अंदर जाके मैं रेड कलर कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है? एक छोटा-सा ब्रश आ जाता है, इसके साथ में छोटा-सा एक सर्कल होता है, ठीक है? अब इसका सेम यूज़ है, बस मैं माउस दबाऊँगा और इससे क्या कर दूँगा, मैं आराम से इसके साथ जो है वो ये ड्राइंग कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये तो एक पेंसिल की तरह चल रहा है, ठीक है? इसको चलना चाहिए एक ब्रश की तरह। तो अगर आप इसकी निडल को या इस ब्रश को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप लोगों के कीबोर्ड के ऊपर बटन मौजूद होंगे कर्ली ब्रैकेट्स के नाम से, ठीक है? आप लोग जिसको दरमियानी ब्रैकेट भी हम कह देते हैं, ठीक है जी? कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं जो हमारी, ठीक है? उनमें से अगर आप राइट वाले को इस तरह प्रेस करके रखेंगे, तो ये देखें, आपके ब्रश के साथ जो आपका सर्कल है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। ये देखें, ज़रा गौर करें, तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल लग के आ गया है। ज़रा अब आप गौर करें, तो ये क्या कर रहा है? ये बहुत हेवी-हेवी किस्म का कलर ऐड कर रहा है, ठीक है? अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड वाली कर्ली ब्रैकेट को आप दबा के रखेंगे, तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है? आप इसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अगेन मैं इन लोगों को, इनको जो है, सॉरी ये लोग नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं, मैं इनको यहाँ पे रख देता हूँ। आगे की तरफ चलते हैं। जहाँ पे गाइस मैं पेन ले तो आता हूँ ब्रश, लेकिन मेरे पास कुछ पैनल भी मौजूद है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को कैलीग्राफी का शौक होगा। क्या कोई कैलीग्राफी करता है? मुझे ज़रा बताएँ। ठीक है। अब कैलीग्राफी एग्जांपल के तौर पर हम इलस्ट्रेटर के अंदर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, हमारा जो है वो ब्रश टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ब्रश टूल के अंदर अगर आप यहाँ पे गौर करें, तो ये हमने जो होती है एक कलम, मैं इसको कह सकता हूँ, या कुछ भी कह सकते हैं जनाब। तो उसके साथ क्या होता है? उसके आगे ये कट लगा होता है, ठीक है जी। यहाँ पे उसके सामने कट लगा होता है। अगर हम यहाँ पे जाके इसको क्लिक करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक कटेड पेन आ जाएगा, ठीक है। एक तरह की एक कलम आ जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है जी। मैं चलिए खुद का नाम भी यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये देखें जनाब, मैं अपने इसके साथ अपना नाम लिख सकता हूँ। जनाब ये देखें, मैंने क्या किया है, ये थोड़ा-सा मैं कट करके यहाँ पे कर दिया। चलें जी, मैंने ये अपना नाम लिख लिया, ठीक है? तो कुछ इस तरह से भी हमें मिलेगा। इसके ऑपोज़िट भी अगर हम जाएँ, तो वो कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा, ठीक है जी? चलें जी, इतनी अच्छी तो राइटिंग नहीं है, लेकिन मैंने ये आप लोगों के सामने लिख के दे दिया, ठीक है? तो अब ये हमारा सारा का सारा काम कौन-सा कर रहा है? ये ब्रश करता है। इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे अमेज़िंग से ब्रशेज़ हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है? अगर हम ये इंक की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ज़रा आप ये गौर करें, ये इंक्स इसके ऊपर फेंक रहा है, ये देखें। जितना मैं इसको इस तरह करता जाऊँगा, तो ये जिस तरह से अगर हम किसी पेन वगैरह को इस तरह से थोड़ा-सा झटक देते हैं, तो उससे बहुत सारी इंक आती है। तो अगर आप गौर करें, तो ये रेड कलर की इंक कर रहा है। अगर आप कोई और इंक चाहते हैं, यहाँ से आके मैं थोड़ी-सी ये वाली इंक चाहता हूँ, ये डाल देते हैं। चलें ब्लू इंक डालते हैं। जनाब ब्लू मेरा फ़ेवरेट कलर है, तो मैं इसके ऊपर ब्लू इंक डाल देता हूँ। तो ज़रा आप इसके ऊपर गौर करें, ये क्या लग रहा है? जिस तरह से हम इंक इसके ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है? ये देखें। आपने जस्ट क्लिक करके इस तरह करना है, ठीक है?
क्लिक करेंगे, जैसे-जैसे आप क्लिक करते जाएँगे, क्लिक करके थोड़ी-सी लंबी लाइन खींचेंगे, तो इस तरह करेगा। थोड़ा-सा इसके ऊपर पिंक का मसाला डाल देते हैं, थोड़ा-सा इसके ऊपर ग्रीन वगैरह का मसाला डाल देते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है? ये आप लोगों ने एक तरह का अपने लिए क्या बना लिया है, पिंक इंक के ज़रिए आप लोगों ने एक वॉलपेपर सा अपने लिए बना लिया, ठीक है? इस तरह से हम इसको कर सकते हैं जनाब। आगे की तरफ ज़रा गौर करें तो मैं ज़रा इसको साइड पे रख देता हूँ। मज़ीद आपके पास कौन से ब्रशेज़ मौजूद हैं? इस तरह से एक बहुत ही रफली आपके पास ब्रश भी मौजूद है, ठीक है? कलर अब इसके अंदर हम कर देते हैं जनाब यहाँ से आके कुछ ये वाला, तो गाइस ये देखें, ये बहुत ही रफ सी स्केड्यूल देता है आपको। रफ सा बिल्कुल ही, आप देख रहे हैं इसकी तरतीब को, ये बहुत इसकी जो रूटीन है वो बहुत ही रफ सी है। अगर मैं इसको ये कर्ली ब्रैकेट दबा के रखता हूँ तो शायद ये बड़ा नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये रफली-रफली लाइन्स लगाएगा, जिस मर्ज़ी किस्म की आप लगा सकते हैं। आगे की तरफ देखें तो कुछ इस कलर का भी आपके पास मौजूद है, ठीक है जी? इस तरह से आप इसके सांप से बना सकते हैं जनाब यहाँ पे। अब इसका जो यूज़ होगा वो गाइज़ हम आगे चल के देखेंगे। सिर्फ़ अभी आप लोगों ने क्या करना है, टूल को यूज़ करना देखना है कि आप इसको यूज़ किस तरह करेंगे, क्रिएटिवली यूज़ करेंगे या फिर इसका जो यूज़ किस तरह से, हम सेलेक्ट कहाँ से करके लाएँगे, ठीक है? ये आप लोगों ने आपके सामने ये बहुत सारी चीज़ें बना ली, इसको ज़रा हम साइड पे कर देते हैं। तो गाइस ये सारे का सारा आपका क्या था, ये आप लोगों का ब्रशेज़ पैनल था और ब्रशेज़ टूल था। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास बात आ चुकी है हमारी वर्क स्पेस की। आप लोगों के पास ये भी इश्यू था कि सर जो हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, आपके पास तो बहुत सारे पैनल्स आ रहे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहे थे। अभी तक हमने कितने पैनल्स के ऊपर काम किया है? सिर्फ हमने स्वॉचेज़ पैनल उतार के लेके आए हैं ऊपर से और एक पैनल कौन-सा लेके आए हैं हमारा ब्रशेज़ पैनल, ठीक है? आपने स्वॉचेज़ को भी यहाँ पे इस तरह रख देना है और ब्रशेज़ को भी उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है? अब आपको चाहिए अपने लिए एक वर्क स्पेस, ठीक है? अब वर्क स्पेस से क्या मुराद है कि आप जब भी इलस्ट्रेटर को ऑन करें तो आपकी स्क्रीन की सेटिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन की सेटिंग ये हो कि मेरे पास ये यहाँ पे दोनों चीज़ें शो हों, ठीक है? 3 यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के पास पड़े होंगे, 2 आपने एक स्वॉचेज़ पैनल यहाँ पे रख लिया है और एक कौन-सा रखा है जनाब ब्रशेज़ पैनल। अब आप इस सारी की सारी वर्क स्पेस को सेव करना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप ये देखें, अगर आप इलस्ट्रेटर बंद करके दोबारा चलाएँगे तो ये स्वॉचेज़ और ब्रशेज़ यहाँ से जा चुके होंगे, ठीक है? तो अगर आपने इसको सेव करना है तो वो किस तरह से करेंगे? आपने गाइस चले जाना है अपने विंडो के अंदर। विंडो के अंदर जाएँगे, सबसे ऊपर आपने चले जाना है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगी वर्क स्पेस। गाइस जैसे ही आप वर्क स्पेस के अंदर जाएँगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपसे पिछले बैचेज़ के लिए भी मैंने यहाँ पे वर्क स्पेस बना के दिखाई थी। अब आप लोगों के नाम की भी एक बनाते हैं। ये सारी की सारी बनाई हुई गाइस मेरी वर्क स्पेस है, ठीक है? अब आपने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जाना, आपने डायरेक्ट चले जाना है यहाँ पे जहाँ पे लिखा होगा न्यू वर्क स्पेस। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीएससी 20 के नाम से जनाब हमारी क्या चीज़ है, हमारी वर्क स्पेस है गाइस। जैसे ही मैं इसके ऊपर ओके करूँगा, तो हमारी वर्क स्पेस जो है वो सेव हो चुकी है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर वर्क स्पेस तो हमें नज़र नहीं आ रही, तो गाइस ज़रा आप यहाँ पे गौर करें, आप लोगों को इस जगह पे क्या नज़र आएगी, अपनी वर्क स्पेस। अगर मैं ये 19 को ओपन करता हूँ तो ये थोड़ी-सी वेटिंग लेगा, तो मेरे लिए यहाँ पे 19 आ जाएगी, ठीक है? ये थोड़ी-सी वेटिंग हो रही है। अच्छा इन्हें 19 भी मैंने सेम इसी तरह सेव की हुई थी। अगर मैं यहाँ पे हाई आर्ट स्पेस के अंदर चला जाता हूँ तो ये देखें, इसके अंदर थोड़ी-सी चेंजिंग आ गई। एसेंशियल के अंदर चला जाता हूँ, तो ये एसेंशियल की कुछ इस तरह से की गई है, ठीक है? अगर मैं 20 के अंदर आ जाता हूँ, तो 20 के अंदर आपने ये क्या किया था, स्वॉचेज़ को यहाँ पे रखा था, ब्रशेज़ को यहाँ पे रखा था। अब एग्जांपल के तौर पर आप ये यहाँ पे लेके आए और आपसे ये बाय चांस ये कट हो गई इस तरह से, ठीक है? या आप लोग इसको डिलीट कर बैठे तो दोबारा आप लोग यहाँ से जाके नहीं लेके आएँगे। आपने क्या करना है, दोबारा आके डीएससी 20 के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर फिर भी ये आप लोगों के पास ना आए तो देन आपने क्या करना है, अपने विंडो के अंदर जाना है, अपने वर्क स्पेस के अंदर जाना है और नीचे आप लोगों को न्यू के ऊपर यहाँ पे नज़र आएगा रीसेट डीएससी 20, ठीक है? गाइस जैसे ही आप इसको रीसेट करेंगे तो जहाँ आप ये गौर करें, आपका स्वॉचेज़ और ब्रशेज़ वापस आ चुकी हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप नया जो है वो कोई लेके आते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर हम आगे और पैनल्स को यहाँ पे लेके आते हैं, तो आप लोगों को एक न्यू वर्क स्पेस बनानी पड़ेगी, ठीक है? मुराद ये है कि आप जितनी भी यहाँ पे लाके चीज़ें रखेंगे, उतनी बार आप इसको सेव करेंगे, ठीक है? मज़ीद हम इसका अगली क्लास में देखेंगे। अभी आपको छोटे-मोटे टूल मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास 2 मिनट मौजूद हैं। लाइन टूल आप लोगों के पास मौजूद है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा लाइन सेगमेंट टूल। ये बिल्कुल इसके अंदर कोई भी जो है वो लॉजिक नहीं है, कोई भी इसके अंदर कुछ नहीं है। आप इसको सुकून से आराम से ये बना सकते हैं। ये देखें, जितनी मर्ज़ी आप लाइन्स बना सकते हैं। पेन टूल की तरह ये काम नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हमने लाइन्स ही लगानी तो हम इस टूल से लगा लें, लेकिन गाइस जो काम आपका पेन टूल कर सकता है वो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है? अगर मैं इनका साइज़ ये देखें, अगर मैं किसी एक का साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाके जनाब इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ, ठीक है जी? आगे की तरफ हम चलते हैं तो हमारे पास आ गया आर्क टूल, तो हम आर्क भी बना सकते हैं।
लेकिन ये क्या होती हैं, ऐसे सेपरेट आर्क्स होती हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्पाइरल। तो ये देखें गाइस, आप इसके साथ ये छोटे-छोटे स्पाइरल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये देखें किसी कार्टून की हमने आईज़ बना ली हैं। अब इसी के अंदर हमारे पास ये सारे के सारे, ठीक है, स्पाइरल हमने देख लिया, आर्क देख लिया, रेक्टेंगल ग्रिड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। गाइस ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा रेक्टेंगल ग्रिड मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे व्हाइट कलर कर देते हैं तो ये हमें इस तरह से नज़र आने लग जाएगा। ये हमारे पास रेक्टेंगल ग्रिड टूल मौजूद है। अगेन हमारे पास एंड पे आ गया पोलर ग्रिड टूल। ठीक है जी, इसको ज़रा हम यहाँ पे क्लिक करके इन सारी चीज़ों को यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना पोलर ग्रिड बना लेते हैं कुछ इस तरह से। इसके अंदर कलर मैं अगर ये कर दूँ तो ये आप लोगों को नज़र आने लग जाएगा, ठीक है जी। आगे इनके यूज़ेज़ क्या हैं वो आगे चल के देखेंगे।